आयुषी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बीते लंबे वक्त से ये सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ पहले शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता को गंवा दिया, वहीं अब यहां पर कड़ी चुनौतियों का वह सामना तो कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ खड़े हुए हैं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार। महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बचाए रखने के लिए शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार लगातार कई अहम फैसले ले रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी सरकार को बनाया है, बीजेपी यहां पर तमाम सीटों पर अब जीत हासिल करना चाहती है। हाल ही में महाराष्ट्र दौरे पर नजर आई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और जमकर उन्होंने निशाना भी साधा था विपक्ष पर, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में आगामी बीएमसी चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से शरद पवार ने कह दिया कि विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी से वह जंग लड़ सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर कई बड़े चैलेंजेस देते हुए नजर आ रहे हैं महाविकास आघाड़ी को। बात करेंगे यहाँ पर शरद पवार के गढ़ बारामती के बारे में। बारामती से सांसद हैं उनकी बेटी सुप्रिया सुले और ऐसे में देखने को मिला है कि बारामती में 1 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल किए हैं, ना सिर्फ सुप्रिया सुले ने बल्कि अजीत पवार ने भी। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि शरद पवार के गढ़ में किस तरीके से बीजेपी सेंधमारी कर रही है, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे का जो गुट है वह किस तरीके से यहाँ पर अपने कदमों को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में बारामती में यहाँ पर स्टैंड लगाने की तैयारी की जा रही है। खबर आ रही है कि पार्टी राज्य के 16 क्षेत्रों को मुश्किल सीटें मान रही है और इसमें पवार का क्षेत्र बारामती भी शामिल है। आपको बता दें कि अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की 48 में से 45 सीटों से ज्यादा जीतने पर फोकस किया हुआ है, जहां एक तरफ हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शरद पवार और उनके परिवार पर निशाना साधे हुए हैं। बीजेपी नेताओं ने इस बात की संभावनाएं जताई थी कि एनसीपी विधायक रोहित पवार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं और ऐसे में शिंदे कैंप के प्रवक्ता विपक्ष के नेता अजीत पवार और सुप्रिया सुले पर भी निशाना साध रहे हैं। मालूम हो कि अब महाराष्ट्र में किस तरीके से अमित शाह ने हुंकार भरी और साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी नेतृत्व से खबरें ये आ रही हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बारामती में जारी तैयारियों को देखने के लिए कह दिया गया है। इसके लिए वह क्षेत्र का दौरा भी करेंगी, जहां एक तरफ गांधी परिवार के गढ़ अमेठी पहुंचकर राहुल गांधी को हराया था केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, तो वहीं अब बारामती के विकास मॉडल के बारे में बात की जाए। बारामती को विकास मॉडल के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये मान चुके हैं। वहीं अब यहाँ पर देखा जाए तो एनसीपी प्रमुख ने साल 1991 से लेकर साल 2009 तक बारामती लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे में आसान नहीं है बीजेपी के लिए यहाँ पर जीत हासिल करना। बारामती को लेकर बीजेपी का कहना है कि कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पर बारामती में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने ये तमाम रणनीतियां बना ली है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि किस तरीके से शरद पवार के गढ़ में पहुंचकर बीजेपी अब यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी यहाँ पर निशाना साधा है एनसीपी पर और यहाँ पर सुप्रिया सुले और अजीत पवार यानी कि पूरी की पूरी एनसीपी पार्टी को लेकर और साथ ही साथ जिस तरीके से हाल ही में शरद पवार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है दिल्ली में और उन्होंने यहाँ पर निशाना साध दिया है कि विपक्ष तमाम कोशिशें कर ले, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह हरा नहीं सकते हैं। देखना दिलचस्प होने वाला है कि शिंदे गुट जो लगातार आगे बढ़ रहा है, शिंदे गुट में उद्धव गुट के कई विधायक, कई नेता शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं एक एक करके, लेकिन दूसरी ही तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि शिंदे गुट और बीजेपी यहाँ पर शरद पवार को किस तरीके से हार का सामना कराते हैं, क्योंकि शरद पवार तमाम कोशिशें कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी को बचाने के लिए। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए
देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।